प्रस्तुत है लघु कथा असली चेहरे। लेखक मनोज चौहान। लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता। इलाके का जोशीला और स्वाभिमान पहलवान शौर्यवीर सिंह युवा वर्ग के लिए मिसाल था। महज 27 वर्ष की उम्र में ही उसका पहलवानी के क्षेत्र में खासा नाम हो गया था। बड़े बुजुर्ग उसे आशीष देते नहीं थकते। वो भी हमेशा सबको सम्मान देता और युवाओं को हमेशा पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेने को प्रेरित करता था। समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत शौर्यवीर सिंह सभी के कामों के लिए भागदौड़ करता फिरता। एक बार ऐसे ही एक काम के लिए शौर्यवीर सिंह अपने ही इलाके के मंत्री बने विधायक से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा था। नेताजी ने पहले तो उसे तवज्जो नहीं दी, मगर बाद में उसे जानबूझकर ना पहचानने का उपक्रम करते हुए उसका परिचय पूछने लगे। पूरा दिन उसे बिठाए रखने के बाद भी नेताजी को अपने चहेतों के काम निपटाने से फुर्सत नहीं मिली। शाम होने पर उसे दूसरे दिन आने के लिए कहा गया। अगले दिन दोपहर को पहुंचे शौर्यवीर सिंह को फिर से इंतजार करना पड़ा। भोजन के बाद नेताजी ने सभी उपस्थित लोगों से पूछा, किसी का कोई काम तो नहीं है? शौर्यवीर सिंह ने खड़े होकर कहा, जी सर, छोटा सा कार्य है। काम बताइए, बेमन से मंत्री के मुख से निकला। एक जरूरतमंद युवा खिलाड़ी को अभ्यास के लिए आपके द्वारा उद्घाटित जिम में ज्वाइन करवाने के लिए फोन करना है। इस वक्त तो मुझे एक समारोह में जाना है, अभी तो फोन नहीं हो पाएगा, मुझे बाद में याद दिलाना। अपने इलाके के वहां उपस्थित चाटुकारों की टोली ने भी मामूली से कार्य के लिए शौर्यवीर सिंह का साथ नहीं दिया। शौर्यवीर सिंह का चेहरा तमतमा गया। 30 सेकंड के फोन करने के मात्र के लिए कल से बिठाए रखा, जो मेरा व्यक्तिगत कार्य भी नहीं है। बाद में याद दिलाने के लिए अब मुझे बार बार नहीं आना है। मैं तलवे चाटने वालों में से नहीं। मिस्टर मंत्री, अब मैं अगले इलेक्शन में याद भी दिलाऊंगा और अपने क्षेत्र में घुसने तक नहीं दूंगा। जो व्यक्ति एक फोन तक करने में टाल मटोल कर सकता है, वो जनप्रतिनिधि बनने के योग्य भी नहीं। शौर्यवीर सिंह कहने के साथ पैर पटकता निकल गया, जबकि वहां उपस्थित मंत्री सहित सभी बगले झांकने लगे। तो ये थी लघु कथा असली चेहरे। लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता, जिसके लेखक हैं मनोज चौहान। उसी में से एक और लघु कथा डाका। सामाजिक उत्थान हेतु आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक से लौट रहे राघव, महादेवन और सूर्यवंशी शेरढवाल आपस में चर्चा कर रहे थे। गांव के रास्ते के बाईं ओर खड़े त्रिलोचन बसेड़ू ने उन्हें दूर से ही देख लिया था। उन दोनों के करीब आते ही उसने राघव जी का गर्मजोशी से अभिवादन किया। त्रिलोचन गांव के पुराने नौकरी पेशा व्यक्ति थे, जिन्हें सभी जेई साहब के नाम से जानते थे। समय के अभाव के चलते राघव और सूर्यवंशी ने त्रिलोचन के घर बैठकर चायपान की पेशकश को ठुकरा दिया। रास्ते पर खड़े ही बातचीत जारी थी। राघव जी ने सूर्यवंशी का परिचय त्रिलोचन से करवाया तो वे सक पका गए। राघव ने बातों ही बातों में उनकी प्रमोशन के बारे में पूछ लिया। शायद उन्होंने अनजाने में ही त्रिलोचन की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। ये सुनकर त्रिलोचन जी कहने लगे, क्या करे राघव जी, ट्राइबल वालों की प्रमोशन हो गई मगर मैं रह गया। इसी के साथ वो अपनी योग्यता का बखान करने से भी पीछे नहीं रहे। ये सुनकर सूर्यवंशी को अचरज हुआ, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि त्रिलोचन ने अपने राजपूती मान को दांव पर लगाकर आरक्षित श्रेणी के तहत नौकरी हासिल की है। वह बोल उठा, ट्राइबल वाले तो फिर भी सम्मान पूर्वक अपना हक ले रहे हैं, मगर आप जैसे लोग जो स्वयं को आरक्षित कहलवाकर
उन लोगों के हक पर डाका मारे बैठे हो जो यथार्थ में ही शोषित है। त्रिलोचन बसेड़ू पानी पानी हो गया अवाक। त्रिलोचन राघव महादेवन और सूर्यवंशी शेर ढवाल को चर्चा करते राह में बढ़ता देख रहा।